आर्मी चीफ को रावलपिंडी स्टेडियम में देखकर शहरी पुरजोश। सिपा सालार पीएसएल का मैच देखने के लिए पिंडी स्टेडियम पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को अपने दरमियान देखकर शहरियों का खुशगवार हैरत का इजहार। मैच से पहले कौमी तराना पढ़ा गया और शोहदा की याद में खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और शहरियों ने पाक फाइट से भरपूर इजहारी यकजहती किया। रावलपिंडी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। साहिर अली बग्गा और असरार शाह ने मिली नगमे पेश करके शुरका का खून गरमा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम कर दिए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी स्टेडियम में मौजूद थे। भारत के साथ सीज फायर बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर पाक अफवाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए ईरानी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। कहा कि इस इक़दाम को पाकिस्तान गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझता है। ये पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ईरानी सदर ने भारतीय जारहियत से होने वाली शहादतों पर इजहार ताज़ियत किया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए सीज़ फायर का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर की दौरा तेहरान की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के साथ यूरोप का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी कायम। खुरम दस्तगीर, हिन्ना रबानी खर और जलील अब्बास जिलानी कमेटी में शामिल हैं। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेगा। खित्ते का तबाह करने की भारतीय कोशिशों को बेनकाब किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इससे पहले सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि बहादुर मुस्तफा अफवाज ने भरपूर अज़्म और पेशावराना महारत से वतन का दिफा किया। पार्लियामेंट ने भी पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशराइंद इक़दाम है। इम्तिहान में सुरखरू करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन। तिजारत को अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाक भारत एटमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले हो रहे थे। खुशी है अमेरिका की मुदाखलत से मामला संभल गया। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे पाक भारत जंग बंदी पर सराहा गया। सिफारतकारी का इस्तेमाल करते हुए अपने अहलकारों को दोनों ममालिक से राब्ते का कहा। मैंने कहा बातचीत का आगाज करें और तिजारत को फरोग दें। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अमरीकी सदर ने भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। इसकी वजह से दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानियों को ज़हीन और शानदार कौम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी नाकाबिल यकीन मसनूआत बनाते हैं। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तिजारत की अमरीकी पेशकश को खुश दिली से कबूल किया। भारत का पाकिस्तान के लिए पानी का बहाव कम करने के मंसूबों पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी सरकार ने नए आबी मंसूबों की प्लानिंग का हुक्म दे दिया। दरिया चनाब, झेलम, सिंध पर मंसूबों में प्लानिंग तेज करने का हुक्म दे दिया गया। दरियाओं पर ज़ेरे गौर मंसूबों का मकसद पाकिस्तान के लिए पानी का बहाव कम करना है। मंसूबों में चनाब पर रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा। इस वक्त की रफ्तार 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। रणबीर नहर की तोसी के लिए कई साल दरकार है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फिदान में टेलीफोन पर रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन बढ़ाने और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। अमरीका में भारतीय शहरियों पर ज़मीन तंग। गैर कानूनी भारतीय शहरियों का अमरीका से इनखला जारी। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर मुल्क बदरी और मुस्तकिल सफरी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सरजमीन पर क़वानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अमरीका में अपना वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम करता है तो उसको मुल्क बदर किया जा सकता है। मुस्तक़बिल में अमरीका का सफ़र करने पर मुस्तकिल पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। अमरीका में 7,25,000 भारतीय गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम हैं। तुर्की में जारी रूस और यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त। दोनों ममालिक का बड़े पैमाने पर कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। दोनों जानिब से 1,000 कैदी रिहा किए जाएंगे। तुर्की ने रूस यूक्रेन मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। उधर यूक्रेन के इलाके सोमी में रूसी ड्रोन हमले में 9 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने मुसाफिर बस को निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेनी मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन के फौजी साजो सामान पर हमला किया था। अमरीका की मुतादिद रियासतों में तूफ़ानी बबूलों से तबाही, 16 अफराद हलाक हो गए। तूफ़ानी बबूलों से घरों को नुकसान। 1 दर्जन रियासतों में 7 लाख से ज़्यादा घर बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में रियासत में सुरू में 7 और कैंटकी में 9 अफराद हलाक हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक मैक्सिको की सरहद के करीब शदीद तूफ़ानों का एक और सिलसिला मुतवक्किल है। तूफ़ान के नए सिलसिले से 2 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी मुतासर हो सकते हैं। इसराइल ने एक बार फिर गजा को खून में नहला दिया। सहयूनी फौज के वहशियाना हमलों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 53,300 हो गई। अरब लीग ने गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा कर दिया। बगदाद में मुनक़दा अरब लीग समिट में गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। इराक ने गजा और लबनान की तामीर नौ के लिए $4 करोड़ इमदाद का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। स्पेन के वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश करने का ऐलान। मिस्री सदर ने गजा में इंसानी बहरान को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया। दूसरी जानिब तल अबीब में इसराइली शहरी सड़कों पर आ गए। गजा जंग खत्म करने का मुतालबा, नेतन्याहू कातिल और गद्दार के नारे भी लगा दिए। मुजाहिरीन ने कहा कि इसराइल शहरियों के साथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। यूक्रेनी सदर की रोम में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कैनेडियन वज़ीर आज़म और स्विस सदर से मुलाकात। देर पामन दिफाई ताउन और रूस पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की ने कनाडा को यूक्रेन का सच्चा दोस्त करार दे दिया। कहा G7 इजलास में मदऊ किए जाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स में बॉम्ब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। बॉम्ब धमाका फर्टिलिटी मरकज की पार्किंग में एक गाड़ी के करीब हुआ। इमारत को नुकसान पहुंचा। पाम स्प्रिंग्स में होने वाले धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। जी बिल्कुल, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स में बम धमाका हुआ। एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी होने की इतलात हैं। बम धमाका फर्टिलिटी मरकज़ की पार्किंग में गाड़ी के करीब हुआ। इससे इमारत को नुकसान पहुंचा। पाम स्प्रिंग्स में होने वाले धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनी गई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स में बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। बम धमाका फर्टिलिटी मरकज़ की पार्किंग में एक गाड़ी के करीब हुआ, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाम स्प्रिंग्स में होने वाले धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनी गई है। बम धमाका फर्टिलिटी मरकज़ की पार्किंग में एक गाड़ी के करीब हुआ। इस धमाके से एक इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है।